વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલ અને તેમના એક માણસે 80 કરોડ ચાઉ કર્યાનો આક્ષેપ અમદાવાદના યુવકે કર્યો હતો, જેમાં તેણે પાટીલ સામે 8 કરોડની ખંડણી માંગીને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી પણ આપી હતી। આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેની ધરપકડ કરી હતી। કોર્ટમાં રજૂ કરી તેના 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા। ભટાર રોડ ઉપર રહેતા ભાજપ કાર્યકર્તા સની નિલેશભાઈ ઠક્કરે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં 2 દિવસ પહેલા જીનેન્દ્ર શાહ સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। ફરિયાદ મુજબ જીનેન્દ્રએ તારીખ 30/8/2022ના રોજ વિડીયો વાયરલ કર્યો હતો, જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ પાટીલ ઉપર આક્ષેપો કર્યા હતા કે તેમણે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 80 કરોડ ઉઘરાવી પાર્ટી ફંડમાં જમા કરાવ્યા ન હતા। આ માત્ર એક ચૂંટણીની જ રકમ નથી। આવી અનેક ચૂંટણીમાં પાટીલે કેટલા કૌભાંડ કર્યા હશે તેની રજૂઆત કરવાની સાથે ભાજપ અને પાટીલ વિરુદ્ધ અપશબ્દો તેમજ બદનક્ષી થયા હોય તેવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા। આ સાથે જ 80 કરોડમાંથી પાટીલ પાસે જીનેન્દ્ર શાહે 8 કરોડની ખંડણી માંગી હોવાના આક્ષેપ સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ પણ નોંધાવાઈ હતી। આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરાયો ત્યારે ખબર પડી કે આ ગુનામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 દિવસ પહેલા જ ફરિયાદ નોંધી હતી। मैं खुद इस भ्रष्टाचार का शिकार बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल जी, उसके साथ मैं 2 साल से अनऑफिशियली जुड़ा हुआ था। पिछले 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अनऑफिशियली उनके साथ काम करने का मतलब ये है कि ना तो उन्होंने ऑफिशियली मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई पद या तो कोई पोजीशन दी थी, ना तो मैंने ऑफिशियली भाजपा का कोई खेस पहना था। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करता हूँ, उसका सिर्फ वर्बल कमिटमेंट था मेरा पाटिल जी के साथ, बाकी कोई और तरीके से मैं ऑफिशियली नहीं जुड़ा था। मेरा जो काम था, मेरा यही काम था कि मुझे जितने भी अनऑफिशियली काम करने होते थे, जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, या तो मान लीजिए कि पार्टी फंड है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, या तो कहीं से मुझे कलेक्ट करके लाना हो, वैसा मेरा काम था। चुनाव के समय पे, इस 2022 के गुजरात के चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल जी ने मुझे काम दिया था कि जितना हो सके उतना पार्टी फंड इकट्ठा करो। इस बार का जो चुनाव है वो काफी गंभीर चुनाव होने वाला है और इस बार के चुनाव में पार्टी को फंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने मुझे ये कमिटमेंट किया था कि जितना तुम फंड मेरे पास इकट्ठा करके लेके आओगे उसमें से 10% में तुम्हें कमीशन दूंगा। जुलाई महीने से लेकर के 2022 जुलाई से लेकर के 2022 सितंबर तक मैंने सी.आर. पाटिल जी को पार्टी फंड के नाम पे 80 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिए। 80 करोड़ रुपए में से मेरा जो अगर 10% के हिसाब से अगर कमीशन गिना जाए तो वो कमीशन होता है 8 करोड़ रुपए। चलिए एक टाइम के लिए वो 8 करोड़ रुपए की बात हम छोड़ देते हैं। वो 80 करोड़ रुपए मैंने उनको जमा करके दिए। 17 अप्रैल को मैंने सी.आर. पाटिल साहब को फोन किया। फोन करके मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपका एक आवश्यक काम है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 18 तारीख यानी कि दूसरे दिन मुझे मिलने गांधीनगर आ जाओ। गांधीनगर में उनका जो निवास है सेक्टर नंबर 9 बंगला नंबर 42, वहां पे मैं उनको मिलने गया। दोपहर को 3 बजे उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था। 3 बजे मैं वहां पे पहुंचा। 7:30 बजे तक उन्होंने मुझे बेवजह वहां पे बिठा के रखा। 4.5 घंटे उन्होंने मुझे वहां पे बिठा के रखा। ना किसी ने मुझे पानी के लिए पूछा, ना किसी ने मुझे चाय के लिए पूछा, कोई बात नहीं। वहां पे वो अंदर फ्री बैठे थे। दूसरे लोग जो दूसरे क्षेत्र से उनसे मिलने के लिए आ रहे थे वो उनसे मिल रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वो सब हो रहा था। लेकिन मुझे वो इग्नोर कर रहे थे। थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ गया था कि अब यहाँ से जो है वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ा जा चुका है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार उनके साथ बातचीत तो करके देखते क्या इसका रिजल्ट निकलता है। 7:30 बजे के आसपास साहब ने मुझे अंदर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया उन्होंने एकदम रूड तरीके से, एकदम ही इस आवाज में मेरे साथ बात करी कि मुझे पहले तो वही समझ में नहीं आया कि मेरे साथ इस तरीके से वो क्यों बात कर रहे हैं। सीधा उन्होंने अंदर जाकर, मैं जैसे ही उनके पास जाके बैठा, उन्होंने पूछा कि बोलो क्या काम है तुम्हें। मैंने कहा आपने मुझे कहा था कि चुनाव के बाद आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई एक रिकॉग्नाइज कर सके ऐसी आप मुझे पोजीशन देंगे, उसका आप कुछ कर नहीं रहे। आपने जो पार्टी फंड इकट्ठा किया वो उन सभी लोगों को मैंने कुछ ना कुछ वादे किए हुए हैं, वो वादे हमें इलेक्शन के बाद पूरे करने थे। तो उन्होंने मुझे सीधा ये सवाल किया कि वो वादा मैंने किया था क्या। उन्होंने मुझे कहा कि वो वादा तुमने किया था, मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनको जवाब दे दूंगा। मेरा जो 8 करोड़ रुपए का जो कमीशन निकलता है, 10% कमीशन का जो आपने मुझे कमिटमेंट किया था, वो कमीशन आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो तो पैसे पार्टी फंड में चले गए। पार्टी फंड में जो पैसा आता है उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलता, वो पैसा सिर्फ पार्टी का होता है। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि अब यहाँ से जो है वो मेरा इस्तेमाल हो चुका है। तो मैंने सर से कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे मेरा पैसा भूल जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कह के वहां से निकाल दिया कि अब दूसरी बार मुझसे पूछे बगैर यहाँ पे कतई मत आना, उनको चीटरों के साथ काम करना कतई मंजूर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, चीटिंग मैंने आपके साथ नहीं करी, चीटिंग आपने मेरे साथ करी है। और आप एक बात का याद रखिएगा कि इस बात को लेकर के मैं शांत नहीं बैठूंगा।
मैं मीडिया में इसके सामने सवाल उठाऊंगा, आपके सामने मैं हाईकमांड में कंप्लेंट करूंगा, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, हर जगह पे मैं जाके मैं आपका ये जो आपने जो मेरे साथ ये फ्रॉड किया है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमसे जो होता है वो तुम कर लेना। मैं वहां से निकल गया, मैं वापस अपने घर आ गया।